दोस्तों जरा सोचिए, आपकी जिंदगी हर दिन एक बैटलफील्ड है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले जिस दुश्मन का सामना करते हैं वो बाहर की दुनिया नहीं बल्कि आपके अपने थॉट्स होते हैं। कभी डर, कभी गुस्सा, कभी दूसरों की राय, कभी हालात का दबाव। ये सब मिलकर आपके अंदर एक तूफान खड़ा कर देते हैं। और इसी तूफान के बीच असली सवाल उठता है, क्या आप सच में मेंटली स्ट्रांग हैं? मेंटली स्ट्रांग होना मतलब सिर्फ मुस्कुराना या मुश्किलों को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, हर हालात में खुद को स्टेबल रखना और अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील मजबूती से अपने हाथों में पकड़ना। ये वो ताकत है जो किसी भी इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये स्ट्रेंथ आती कहां से है? क्या ये किसी के जीन्स में होती है? क्या ये सिर्फ लकी लोगों के पास होती है? नहीं, ये स्ट्रेंथ एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। और इस सिस्टम को कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में ला सकता है अगर वो अपने माइंड के साथ दोस्ती करना सीख जाए। इमेजिन कीजिए, जब आपके सामने कोई बड़ा चेंज आता है, ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन एक मेंटली स्ट्रांग इंसान वो चेंज को थ्रेट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी मानता है। जब लोग सोचते हैं क्यों मेरे साथ, एक स्ट्रांग माइंड सोचता है अब आगे कैसे बढ़ना है। यही फर्क है एक कमजोर और एक मजबूत इंसान में। और सच बताऊं तो मेंटली स्ट्रांग बनना आसान नहीं है। इसमें सैक्रिफाइसेस हैं, इसमें डर का सामना है, इसमें दूसरों की अप्रूवल से ऊपर उठने की हिम्मत है। लेकिन एक बार अगर आपने ये ताकत हासिल कर ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। आप हर गिरावट से और मजबूत होकर निकलेंगे। ये जर्नी सिर्फ आपकी जिंदगी को बदलने के लिए नहीं है बल्कि आपके पूरे एग्जिस्टेंस को नया मीनिंग देने के लिए है। जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जब आप इमोशंस के गुलाम नहीं बल्कि उनके मास्टर बन जाते हैं, तब आप वो वर्जन बन जाते हैं जिसे देखकर दुनिया कहती है, यस, दिस पर्सन इज ट्रूली अनशेकेबल। तो चलिए अब हम जानते हैं उन 7 हैबिट्स को जो हमें ले जाएगी मेंटल स्ट्रेंथ की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां डर आपको रोक नहीं पाता, हालात आपको तोड़ नहीं पाते और दूसरों की राय आपकी डायरेक्शन तय नहीं करती। हैबिट 1, दे कंट्रोल देयर इमोशंस। कभी आपने गौर किया है, जिंदगी के सबसे मुश्किल पल अक्सर तब नहीं होते जब बाहर का माहौल खराब होता है, बल्कि तब होते हैं जब हमारे अंदर का माहौल बिखर जाता है। बाहर की दुनिया तो हमेशा बदलती रहती है। कभी लोग साथ देंगे, कभी धोखा देंगे, कभी हालात अच्छे होंगे, कभी बहुत बुरे। लेकिन असली जंग तो भीतर चलती है और उस जंग का नाम है अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना। इमेजिन कीजिए, सुबह आपकी नींद खुली और किसी ने बस इतना कह दिया कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। अचानक आपका मूड गिर गया, गुस्सा आया या शायद दुख ने पकड़ लिया। पूरा दिन उसी एनर्जी में बीत गया और यहीं पर आप हार गए क्योंकि आपने अपनी इमोशंस की चाबी किसी और के हाथ में सौंप दी। मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसा नहीं करते। वो जानते हैं कि इमोशंस पावरफुल होते हैं, इतने पावरफुल कि आपको बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उनके गुलाम बनते हैं या उनके मास्टर। सोचिए, अगर गुस्सा आपको कंट्रोल कर ले तो आपके फैसले गलत हो जाते हैं। अगर डर आपको कंट्रोल कर ले तो आप रिस्क ही नहीं ले पाएंगे। अगर दुख आपको कंट्रोल कर ले तो आप कोशिश करना ही छोड़ देंगे। और यही वो पल है जहां जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से फिसल जाती हैं। लेकिन पिक्चर इमेजिन कीजिए दूसरी तरफ, जहां आप अपने इमोशंस को पहचानते हैं, उन्हें फील करते हैं पर उनसे बहकर डिसीजन नहीं लेते। गुस्सा आता है पर आप उसे अपनी ताकत में बदलते हैं। डर आता है पर आप उसे सिग्नल मानते हैं कि हाँ, यहां ग्रोथ है। दुख आता है पर आप उसे सीख निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही है इमोशनल कंट्रोल की असली ताकत। अब सवाल यह है कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? जवाब सिंपल है, अवेयरनेस। जब भी कोई इमोशन आपको हिलाए, एक पॉज लीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं अभी इस इमोशन के आधार पर सही डिसीजन ले रहा हूं या ये बस मेरी टेम्पररी फीलिंग्स हैं? यही छोटा सा पॉज आपको बाकी भीड़ से अलग करता है। याद रखिए, आप कभी भी बाहरी दुनिया को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग क्या कहेंगे, हालात कैसे होंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है उसे कंट्रोल करना हमेशा आपके हाथ में है। और यही वो जगह है जहां असली शक्ति छुपी है। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि इमोशंस को दबाना सॉल्यूशन नहीं है। उन्हें एक्सेप्ट करना, समझना और फिर वाइजली यूज करना ही उनकी ताकत है। वो गुस्से को फ्यूल में बदलते हैं, डर को करेज में और दुख को स्ट्रेंथ में।
यही वजह है कि वो हर मुश्किल हालात में भी टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। जिंदगी हर दिन आपको टेस्ट करेगी, कभी किसी की हार्श वर्ड से, कभी किसी अनएक्सपेक्टेड लॉस से, कभी किसी फेलियर से। लेकिन अगर आपने अपने इमोशंस को मास्टर करना सीख लिया तो कोई भी हालात आपको हिला नहीं सकते। आप हर बार अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। तो याद रखिए, इमोशनली स्ट्रांग होना मतलब इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें अपने कंट्रोल में रखना है। जब आप ये कला सीख जाते हैं तो आपके डिसीजन साफ होते हैं, आपकी एनर्जी सही दिशा में जाती है और आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में आती है। और यही पहला कदम है मेंटल स्ट्रेंथ की उस जर्नी का, जहां आप अपने माइंड के मालिक बनते हैं, ना कि उसके गुलाम। हैबिट 2, दे डोंट वेस्ट टाइम। फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ। कभी आपने उस इंसान को देखा है जो हर वक्त यही कहता रहता है, किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, लोग मेरे खिलाफ हैं, सब मेरे साथ बुरा ही क्यों होता है। शुरू में उसकी बातें सुनकर शायद आपको उस पर तरस आ जाए, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि वो अपनी ही सोच का कैदी बन चुका है। वो हर मुश्किल को अपने लिए एक एक्सक्यूज बना लेता है और हर बार जिम्मेदारी दूसरों या हालात पर डाल देता है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी इसी माइंडसेट में जी ले तो क्या वो कभी सच में ग्रो कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेल्फ पिटी इंसान को धीरे धीरे भीतर से हॉलो कर देती है। वो आपको एक ऐसे कंफर्ट जोन में फंसा देती है जहां आप खुद को विक्टिम समझते हैं, लेकिन कुछ बदलने की कोशिश ही नहीं करते। मेंटली स्ट्रांग लोग इस जाल में नहीं फंसते। वो जानते हैं कि मुश्किलें सबकी जिंदगी में आती हैं, कभी बीमारी, कभी लॉस, कभी बिट्रेयल, कभी फेलियर। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस दर्द के साथ क्या करते हैं। कोई उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, जबकि कोई उसी दर्द को स्ट्रेंथ में बदल लेता है। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही हालात से गुजर रहे हैं। दोनों ने जॉब खो दी। पहला इंसान बैठ गया और सोचा, बस मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मेरे पास कुछ नहीं है। वो हर किसी से अपनी शिकायतें करता है, हर वक्त अपनी हालत पर रोता है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरता जाता है और वो सच में हार मान लेता है। दूसरा इंसान भी दुखी है, लेकिन वो खुद से पूछता है, ठीक है, ये हो गया, अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कौन से नए ऑप्शंस हैं? मैं इसे एक चांस में कैसे बदल सकता हूँ? और धीरे धीरे वही इंसान उस मुश्किल को स्टेपिंग स्टोन बनाकर अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा कर देता है। यही फर्क है सेल्फ पिटी और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। सच्चाई ये है कि जब भी हम खुद पर तरस खाते हैं, हम अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं। वो एनर्जी जो हमें आगे बढ़ाने में काम आ सकती थी, वही एनर्जी हम शिकायतों में खो देते हैं। और यहीं पर मेंटली स्ट्रांग लोग हमसे अलग हो जाते हैं। वो अपनी एनर्जी को रोने धोने में वेस्ट नहीं करते, बल्कि एक्शन में लगाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया ने हमें बहुत अनफेयर ट्रीट किया है, लेकिन सच मानिए, अनफेयरनेस ही जिंदगी का दूसरा नाम है। यहां सबको सब कुछ बराबर नहीं मिलता, लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि अनफेयरनेस को एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। सेल्फ पिटी आपको टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कमजोर बनाता है। जबकि जब आप खुद को उठाकर एक्शन लेते हैं, तो आप अपने अंदर वो ताकत जगाते हैं जो शायद आपको खुद भी पहले नहीं पता थी। यही वजह है कि मेंटली स्ट्रांग लोग हर हार को भी एक नई शुरुआत की तरह इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, रोने से हालात नहीं बदलते, शिकायत करने से कोई दरवाजा नहीं खुलता, लेकिन जब आप सेल्फ पिटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हालात आपके हक में बदलने लगते हैं। और यही हैबिट आपको भीड़ से अलग करती है। तो अगर आपको सच में मेंटली स्ट्रांग बनना है तो एक बात हमेशा याद रखिए, नेवर वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ, क्योंकि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके ही हाथ में है, किसी और के नहीं। हैबिट 3, दे एम्ब्रेस चेंज। जरा सोचिए, अगर जिंदगी हमेशा वैसी ही रहती जैसी अब भी है, तो क्या आप कभी ग्रो कर पाते? अगर हालात कभी बदलते ही नहीं, तो क्या आप अपनी हिडन ताकत को पहचान पाते? सच ये है कि बदलाव ही हमें मजबूर करता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आयरनी ये है कि सबसे ज्यादा लोग बदलाव से ही डरते हैं। चेंज हमारे कंफर्ट जोन को हिला देता है। ये हमें उन सिचुएशंस में धकेल देता है जहां सब कुछ अनसर्टेन होता है, और यही अनसर्टेनिटी हमारे अंदर डर पैदा करती है। सोचिए, जब आपको पहली बार जॉब बदलनी पड़ी थी, या किसी नए शहर जाना पड़ा था, या किसी रिश्ते से बाहर निकलना पड़ा था, उस वक्त कैसा लगा था? दिल में डर, दिमाग में डाउट्स और फ्यूचर को लेकर एंडलेस सवाल। यही तो है चेंज का असली चेहरा। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग इस डर से भागते नहीं, बल्कि उसका सामना करते हैं। उनके लिए चेंज कोई खतरा नहीं,
बल्कि एक चांस है अपने आप को बेटर वर्जन में बदलने का। वो जानते हैं कि हर बदलाव अपने साथ नए अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, भले ही शुरुआत में वो टफ क्यों ना लगे। इमेजिन कीजिए एक कैटरपिलर को। अगर वो कैटरपिलर सोचता कि चेंज तो बहुत पेनफुल है और उसने खुद को कोकून में बंद करने से मना कर दिया, तो क्या वो कभी बटरफ्लाई बन पाता? बिल्कुल नहीं। उसकी जिंदगी बस रेंगते रेंगते ही खत्म हो जाती। लेकिन उसने चेंज को एक्सेप्ट किया, उस दर्द को सहा और फिर एक नए रूप में जन्म लिया। इंसान की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। अब देखिए, जब जिंदगी अचानक से हमें किसी अनएक्सपेक्टेड चेंज से गुजारती है, जैसे जॉब लॉस, फाइनेंशियल क्राइसिस या किसी रिलेशन का टूट जाना, तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, हम वहीं बैठकर शिकायत करें, डरें और सोचें कि क्यों मेरे साथ। दूसरा, हम उस चेंज को एक्सेप्ट करें और पूछें, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अब मैं इसे किस तरह से अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना सकता हूं? मेंटली स्ट्रांग लोग हमेशा दूसरा रास्ता चुनते हैं। वो जानते हैं कि चेंज से भागने का मतलब है अपनी ग्रोथ से भागना। वो हर नए हालात को एक क्लासरूम मानते हैं जहां उन्हें कुछ नया सिखाया जाएगा। याद रखिए, जो लोग बदलाव से डरते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, रिश्ते बदल रहे हैं, सोसाइटी बदल रही है। ऐसे में अगर आप रिजिड हो गए और कहा नहीं मैं वैसा ही रहूंगा, तो धीरे धीरे आप इरेलेवेंट हो जाएंगे। लेकिन जब आप एम्ब्रेस करते हैं चेंज को, तो आप खुद को हर हालात के लिए रेडी रखते हैं और यही क्वालिटी आपको अनशेकेबल बनाती है। मेंटली स्ट्रांग लोग हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं। उन्हें पता है कि चेंज डिस्कंफर्ट लाता है, लेकिन उसी डिस्कंफर्ट में फ्यूचर हिडन है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको किसी नए मोड़ पर खड़ा करे, तो उससे डरिए मत। अपने दिल को समझाइए, यस दिस इज टफ बट दिस इज ऑल्सो माई चांस टू ग्रो। और यकीन मानिए, हर चेंज के उस पार एक नया वर्जन आपका इंतजार कर रहा है, जो आज के आपसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा अनस्टॉपेबल है। हैबिट 4, दे फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी रात किसी बात को सोचते रहे, लेकिन सुबह उठकर महसूस हुआ कि आपके हाथ में तो कुछ था ही नहीं। हम सबकी जिंदगी में ये होता है। हम घंटों, दिनों और कभी कभी सालों तक उन चीजों पर एनर्जी बर्बाद करते रहते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता। मौसम कैसा होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कौन हमें सपोर्ट करेगा और कौन हमें छोड़ देगा, ये सब बातें हमारे दिमाग को परेशान करती रहती हैं। लेकिन सच यही है कि जितना आप इन अनकंट्रोलेबल चीजों पर फोकस करेंगे, उतना ही आप भीतर से कमजोर होते जाएंगे। आप अपनी पावर खुद ही दूसरों को सौंप देंगे और यही मिस्टेक ज्यादातर लोग करते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग इस ट्रैप में नहीं फंसते। वो समझते हैं कि दुनिया का हर पहलू उनके हाथ में नहीं है, लेकिन उनके एक्शंस, उनके चॉइसेस और उनके रिस्पॉन्सेज हमेशा उनके कंट्रोल में हैं। और यही फर्क उनकी जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। इमेजिन कीजिए, दो लोग ट्रैफिक जैम में फंस गए। पहला इंसान चिल्लाता है, गुस्सा करता है, बार बार हॉर्न बजाता है। उसका पूरा मूड खराब हो जाता है और वो उस गुस्से को घर या ऑफिस तक ले जाता है। दूसरा इंसान समझता है कि ट्रैफिक उसके हाथ में नहीं है, तो वो इस समय का इस्तेमाल कुछ पॉजिटिव करने में करता है। शायद कोई ऑडियो बुक सुनता है, अपने आने वाले दिन की प्लानिंग करता है, या बस डीप ब्रेथ्स लेकर खुद को काल्म रखता है। हालात दोनों के लिए सेम है, लेकिन रिएक्शन ने दोनों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बदल दिया। यही है असली स्ट्रेंथ, कंट्रोल को सही जगह यूज करना। जब आप उन चीजों पर फोकस करना छोड़ देते हैं जो आपके हाथ में नहीं है, तो अचानक आपके पास ज्यादा एनर्जी आ जाती है। और जब वो एनर्जी आप अपने गोल्स, अपने हैबिट्स और अपनी ग्रोथ पर लगाते हैं, तो आपकी जिंदगी में जादू होना शुरू हो जाता है। एक और सिंपल एग्जाम्पल सोचिए। अगर बारिश होने वाली है, तो आप मौसम को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अम्ब्रेला ले जाना डिसाइड कर सकते हैं। अगर कोई इंसान आपके बारे में गलत सोचता है, तो आप उसका दिमाग नहीं बदल सकते, लेकिन आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसका ओपिनियन आपके मूड को कंट्रोल करेगा या नहीं। यही माइंडसेट आपको भीतर से फ्री कर देता है। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि कंट्रोल का मतलब डोमिनेंस नहीं, बल्कि क्लैरिटी है। वो हर हालात में खुद से पूछते हैं, ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं। अगर है तो पूरी ताकत से एक्शन लेते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यही सिंपल सा हैबिट उन्हें हजारों लोगों से अलग कर देता है। याद रखिए, आप अपनी जिंदगी के डायरेक्टर हैं, लेकिन हर कैरेक्टर और हर सीन आपके कंट्रोल में नहीं होगा। आपका काम है उन सीन्स पर फोकस करना जहां आप सच में बदलाव ला सकते हैं।
और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे उसी दिशा में जाने लगती है जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं। तो अगली बार जब कोई अनकंट्रोलेबल सिचुएशन आए, खुद से पूछिए, क्या ये मेरे हाथ में है? अगर जवाब हाँ है तो एक्शन लीजिए, अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी की सबसे बड़ी ताकत वहीं है जहां आपका कंट्रोल है। हैबिट 5, दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर छुपी होती हैं? लेकिन दिक्कत यह है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता अक्सर डर और अनसर्टेनिटी से होकर जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों को बस सपनों तक ही सीमित रखते हैं, क्योंकि रिस्क लेने से उन्हें डर लगता है। लेकिन सोचिए, अगर हर इंसान रिस्क लेने से डरता तो क्या आज दुनिया में इनोवेशंस होते? क्या लोग अपने बिजनेसेस खड़े कर पाते? क्या कोई आर्टिस्ट अपनी कला दुनिया को दिखा पाता? रिस्क ही वो दरवाजा है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी की तरफ ले जाता है। अब फर्क इस बात से पड़ता है कि रिस्क कैसा है। फूलिश रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में जमीन आसमान का फर्क है। फूलिश रिस्क तब होता है जब इंसान बिना सोचे समझे कूद जाता है और फिर हालात उसे तोड़ देते हैं। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क तब होता है जब इंसान सोच समझकर, तैयारी के साथ और स्ट्रैटेजी के साथ कदम उठाता है। मेंटली स्ट्रांग लोग हमेशा इसी रास्ते को चुनते हैं। इमेजिन कीजिए, कोई इंसान अपनी जॉब छोड़कर अचानक किसी बिजनेस में कूद जाए, बिना मार्केट समझे, बिना प्लान बनाए। चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो फेल हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई इंसान मंथ तक रिसर्च करे, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करे, अपनी सेविंग्स और स्किल्स को अलाइन करे और फिर स्टेप ले, तो उसके पास जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। यही है कैलकुलेटेड रिस्क। डर तो होगा, लेकिन प्रिपरेशन आपको मजबूत बनाएगी। मेंटली स्ट्रांग लोग रिस्क को अवॉइड नहीं करते। वो जानते हैं कि रिस्क लेना ही ग्रोथ की असली कीमत है। लेकिन वो हर कदम उठाने से पहले खुद से सवाल करते हैं, अगर ये कामयाब हो गया तो क्या होगा? अगर ये फेल हो गया तो मैं कैसे संभालूंगा? और क्या मैं इस लॉस को बेयर कर सकता हूं? इन सवालों के जवाब उन्हें क्लैरिटी देते हैं, और क्लैरिटी ही उन्हें भीड़ से अलग करती है। याद रखिए, रिस्क हमेशा अनसर्टेनिटी लेकर आता है, लेकिन अनसर्टेनिटी ही वो जगह है जहां मैजिक होता है। अगर आप हमेशा सेफ प्ले करेंगे तो शायद आप कभी हारेंगे नहीं, लेकिन आप जीत भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जीतने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। मेंटली स्ट्रांग लोग रिस्क से डरते नहीं, बल्कि उसे मैनेज करते हैं। वो हर पॉसिबिलिटी को तौलते हैं, वर्स्ट केस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं और फिर पूरे कॉन्फिडेंस से कदम बढ़ाते हैं। और यही कॉन्फिडेंस उन्हें आगे ले जाता है। जिंदगी का सच ये है कि अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना ही होगा, लेकिन उस रिस्क को स्मार्ट बनाना आपके हाथ में है। रिस्क आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है और बना भी सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उसे बिना सोचे उठाया या सोच समझकर उठाया। तो अगली बार जब कोई बड़ा मौका आपके दरवाजे पर दस्तक दे और डर आपको रोकने लगे, तो खुद से पूछिए, क्या ये मेरे लिए कैलकुलेटेड रिस्क है? क्या मैं प्रिपेयर्ड हूं? अगर हां तो पीछे मत हटिए, क्योंकि हर महान सक्सेस की कहानी की शुरुआत एक ऐसे ही कदम से हुई है, एक कैलकुलेटेड रिस्क जिसने सब कुछ बदल दिया। हैबिट 6, दे स्टे कंसिस्टेंट विद डिसिप्लिन। कभी आपने गौर किया है कि इंस्पिरेशन हमें तो अक्सर मिल जाती है, लेकिन उससे आगे बढ़कर कंसिस्टेंसी बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। सुबह मोटिवेशनल वीडियो देखी, किताब पढ़ी या किसी स्पीच ने आपको इंस्पायर कर दिया। उस वक्त लगता है कि अब मैं सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन 2 दिन बाद वही एनर्जी गायब हो जाती है। यही फर्क है मोटिवेशन और डिसिप्लिन में। मोटिवेशन मोमेंटरी होता है, पर डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म जीत दिलाता है। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि डिसिप्लिन ही असली सुपर पावर है। वो हर दिन, चाहे हालात कैसे भी हों, अपने हैबिट्स और गोल्स के लिए कमिटेड रहते हैं। चाहे मन हो या ना हो, चाहे हालात फेवर में हो या अगेंस्ट, वो अपना काम करते हैं। यही कंसिस्टेंसी उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। इमेजिन कीजिए, एक इंसान जिम सिर्फ तब जाता है जब उसका मूड हो। 1 हफ्ते जाता है, फिर 2 हफ्ते छोड़ देता है। उसका शरीर और हेल्थ कभी भी स्टेबल नहीं होगी। लेकिन दूसरा इंसान डिसिप्लिन के साथ हर दिन जाता है, चाहे बारिश हो या ठंड, चाहे मोटिवेशन हाई हो या जीरो। धीरे धीरे उसका शरीर बदलता है, उसकी एनर्जी बढ़ती है और उसका कॉन्फिडेंस भी स्काई हाई हो जाता है। यही है डिसिप्लिन की ताकत। डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग लाइफ जीना नहीं है, बल्कि अपनी प्रायोरिटीज को रिस्पेक्ट करना है। मेंटली स्ट्रांग लोग समझते हैं कि सक्सेस छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स का नतीजा है। वो जानते हैं कि अगर आज वो थोड़ी देर भी अपना काम डिले करेंगे तो कल उसका असर बड़ा होगा। इसलिए वो एक्सक्यूजेस को जगह ही नहीं देते। सोचिए,
अगर थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने की कोशिश 10 बार करके छोड़ दी होती तो क्या आज दुनिया रोशनी देख पाती? अगर किसी एथलीट ने सिर्फ तब प्रैक्टिस की होती जब उसका मन करता तो क्या वो गोल्ड मेडल जीत पाता? हर बड़ी सक्सेस की नींव डिसिप्लिन पर ही टिकी होती है। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। वो अपने माइंड से कहते हैं तुम्हारा मूड मैटर नहीं करता, तुम्हारे गोल्स मैटर करते हैं। और जब बार बार ये प्रैक्टिस होती है तो दिमाग भी मानने लगता है। यही हैबिट उन्हें अनस्टॉपेबल बना देती है। याद रखिए, डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं लगता क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। टाइम पर उठना, डेली रूटीन फॉलो करना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, अपने कमिटमेंट्स को निभाना। लेकिन यही छोटी चीजें मिलकर बड़े रिजल्ट्स लाती हैं। तो अगली बार जब आपका मन किसी काम को टालने का कहे, खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं अपने मूड के गुलाम हूं या अपने गोल्स का मालिक? अगर आपने गोल्स को चुना तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही कंसिस्टेंसी आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइट्स तक ले जाएगी। और यही सीक्रेट हैबिट है मेंटली स्ट्रांग लोगों की। वो डिसिप्लिन को अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं। हैबिट 7, दे डोंट सीक अप्रूवल फ्रॉम एवरीवन। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी जीते ही इसलिए हैं ताकि लोग हमें अप्रूव करें, हमें लाइक करें, हमें एक्सेप्ट करें? बचपन से हमें सिखाया जाता है लोग क्या कहेंगे। यही सोच हमें हर कदम पर डराती है और धीरे धीरे हम दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कभी सबको खुश नहीं कर सकते। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हमेशा कोई ना कोई आपसे असंतुष्ट रहेगा। और अगर आप अपनी पूरी जिंदगी अप्रूवल ढूंढने में लगा देंगे तो धीरे धीरे आप अपनी पहचान ही खो देंगे। मेंटली स्ट्रांग लोग इस जाल से खुद को आजाद कर लेते हैं। वो जानते हैं कि दूसरों की राय बदलती रहती है। आज लोग आपको सराहेंगे, कल क्रिटिसाइज करेंगे। अगर आप हर वक्त दूसरों की ओपिनियन के हिसाब से जिएंगे तो कभी स्टेबिलिटी नहीं पा सकेंगे। इसलिए वो अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों की नजरों से नहीं बल्कि अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स से तय करते हैं। इमेजिन कीजिए, एक सिंगर है जो हर बार गाना गाते हुए ये सोचता है कि लोग क्लैप करेंगे या नहीं। उसका पूरा ध्यान लोगों की प्रतिक्रिया पर है। अब दूसरा सिंगर है जो दिल से गाता है, अपनी सोल से। वो लोगों की तालियों का इंतजार नहीं करता क्योंकि उसका फोकस प्रोसेस पर है, लोगों पर नहीं। और यहीं पर उसका आर्ट पावरफुल बन जाता है। अप्रूवल की तलाश इंसान को कमजोर बना देती है। ये आपको कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर करती है। आप वो काम छोड़ देते हैं जो आपको पसंद है, सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद किसी को अच्छा ना लगे। आप वो बातें नहीं कहते जिन पर आपका विश्वास है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी को बुरा लग सकता है। और धीरे धीरे आप अपनी ओरिजिनलिटी खो बैठते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग इस डर को तोड़ते हैं। वो जानते हैं कि दुनिया में हर इंसान की अलग सोच है। कोई आपकी तारीफ करेगा, कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन आखिर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ओन रिस्पेक्ट है, न कि दूसरों की अप्रूवल। याद रखिए, दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, थिंकर्स और क्रिएटर्स अगर अप्रूवल का इंतजार करते रहते तो शायद वो कभी अपनी आवाज उठाते ही नहीं। इमेजिन कीजिए, अगर महात्मा गांधी ने यह सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे, या अगर किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च करते वक्त ये डर रखा होता कि लोग हंसेंगे या नहीं, तब क्या बदलाव आते दुनिया में? तो अगली बार जब आप कोई फैसला लें तो खुद से पूछिए, क्या मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सच में मेरे लिए सही है, या सिर्फ इसलिए ताकि लोग मुझे अप्रूव करें? अगर आपका जवाब पहला है तो आप सही रास्ते पर हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग अप्रूवल की दौड़ में नहीं फंसते। वो जानते हैं कि हर किसी की नजरों में परफेक्ट दिखना नामुमकिन है, इसलिए वो ऑथेंटिसिटी चुनते हैं, भीड़ को खुश करने से ज्यादा। और यही आखिरी हैबिट उन्हें स्ट्रांगेस्ट बनाती है। वो अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीते हैं, न कि दुनिया के एंडलेस ओपिनियंस पर। कंक्लूजन, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। हर दिन नए चैलेंजेस लाती है। कभी ऐसे हालात जो हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी ऐसे लोग जो हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं, और कभी हमारे ही अंदर के डर और डाउट्स जो हमें पीछे खींचते हैं। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इन सब का सामना कैसे करते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग अलग इसलिए नहीं होते कि उन्हें समस्याएं कम मिलती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हर हालात में अपने माइंड और हार्ट को कंट्रोल करना जानते हैं। वो अपने इमोशंस के मालिक बनते हैं, सेल्फ पिटी को रिजेक्ट करते हैं, बदलाव को गले लगाते हैं, सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में है। वो रिस्क्स लेने से डरते नहीं बल्कि कैलकुलेटेड तरीके से कदम उठाते हैं।
वो डिसिप्लिन को अपनी ताकत बना लेते हैं और सबसे बढ़कर वो अप्रूवल की तलाश में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते। सोचिए, अगर आप इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लें तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और ज्यादा फियरलेस होंगे, और सबसे जरूरी, आप खुद को सच में फ्री महसूस करेंगे। क्योंकि जब आपका माइंड स्ट्रांग होता है तो कोई भी तूफान आपको गिरा नहीं सकता। याद रखिए, स्ट्रेंथ का मतलब है गिरकर भी फिर से उठ जाना। और जब आप अपने अंदर ये स्ट्रेंथ पैदा कर लेते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या आप रेडी हैं अपने माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए? क्या आप रेडी हैं अपनी जिंदगी को नए लेवल पर ले जाने के लिए? अगर हाँ, तो इन हैबिट्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि हर दिन उठाए गए छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से आता है। और याद रखिए, ये जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन यही जर्नी आपको उस वर्जन में बदल देगी जिसे देखकर आप खुद कहेंगे, यस, आई एम मेंटली स्ट्रांग एंड आई कैन फेस एनीथिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी मेंटली स्ट्रांग बनने की इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों और आइडियाज को आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्ट्रांग रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पर जीते रहिए। धन्यवाद।